कर अपनी आपत्तियां रखी, सुझाव दिए। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सरकार बिल लाने पर आमादा ही है तो पहले सरकारी अस्पतालों में लागू करे। ये रिपोर्ट देखिए। हड़ताली डॉक्टर्स की हुकार, पुनर्विचार की नहीं रही दरकार। हमारा स्टैंड नो टू आरटीएच था, नो टू आरटीएच है और नो टू आरटीएच रहेगा। पहले सरकारी अस्पतालों में आरटीएच लागू करो सरकार। फिर निजी अस्पतालों में लागू करने पर हो विचार। चार अप्रैल को जयपुर में जुटेंगे देश भर के डॉक्टर्स। आरटीएच बिल पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टरों का एक धड़ा काम पर लौट चुका है, लेकिन निजी डॉक्टर्स बिल वापसी की अपनी मांग से टस के मस होने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि वार्ताओं का दौर कब का शुरू हो चुका है, लेकिन परिणाम अब तक नहीं निकला है। सोमवार को भी डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल ने चिकित्सा शिक्षा सचिव और दूसरे अधिकारियों से वार्ता की और बिल की खामियों को दूर करने की मांग रखी। आंदोलन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक डॉक्टर अशोक शारदा ने कहा कि अगर सरकार इस बिल को लाने पर आमदा ही है तो पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकारी अस्पतालों में लागू करे, ताकि आने वाली दिक्कतें दूर की जा सके। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने कहा कि हमारे स्टैंड अभी भी नो टू आरटीएच ही है। तो हमारा निवेदन ये है सरकार से 23 एक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 महीना साल भर के लिए वो उसको सरकारी अस्पतालों में इम्प्लीमेंट करे, सरकारी तंत्र पे इम्प्लीमेंट करे, और उस बीच में इसके रूल्स भी बन जाएंगे। सभी चिकित्सकों को विश्वास भी आ जाएगा कि रूल्स कैसे बन रहे हैं और एक्ट में क्या था, और अब आगे इसकी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं वो सब सारे सरकारी अस्पताल में हमको ध्यान में आ जाएंगी। हमारा स्टैंड नो टू आरटीएच था, नो टू आरटीएच है और नो टू आरटीएच रहेगा। ये सुझाव या इस तरह की बातें जो हैं सरकार की तरफ से आने लगी हैं, ये अच्छी बात है। आंदोलन कर रहे निजी डॉक्टर्स ने मंगलवार को जयपुर में बड़ी रैली का आयोजन किया है। डॉक्टर्स का दावा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी, जिसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के डॉक्टर्स जुटेंगे। ये जो रैली है, दिस विल बी हिस्टोरिकल, अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व रैली होगी, जिसमें न सिर्फ जयपुर, न सिर्फ राजस्थान, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स, उनके परिजन और उनका स्टाफ पूरे दमखम के साथ इसमें जुड़ेगा। कि डॉक्टर्स जब एक जायज मांग कर रहे हैं तो किसी भी सूरत में वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार के आला अधिकारियों को इस बात को समझना होगा कि एक नाजायज बिल को जबरदस्ती जायज बनाकर वो डॉक्टरों के ऊपर नहीं थोप सकते। निजी डॉक्टर्स का आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पहले की तरह रेजिडेंट समर्थन में कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, तो सेवारत चिकित्सकों ने भी मंगलवार की रैली में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। अब देखना होगा कि कल की रैली का स्वरूप क्या होगा और सरकार डॉक्टर्स के सुझाव को कितना मानती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और उकलते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। रविवार को निजी चिकित्सकों द्वारा रैली निकालने के मामले में संज्ञान लिया गया है। रैली में बच्चों को शामिल करने पर संज्ञान लिया गया। जयपुर कलेक्टर से रिपोर्ट भी तलब की गई है। जयपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की जानकारी मांगी है। तो आरटीएस बिल के विरोध को लेकर रैली में बच्चों को भी शामिल करने का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर अब संज्ञान लिया गया है। अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से ये संज्ञान लिया गया है और इसे लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। डॉक्टर्स द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रैली निकाली गई, जिसमें नाबालिग बच्चों को भी रैली में शामिल किया गया। साथ ही साथ बच्चों से बयानबाजी भी करवाई गई इस बिल को लेकर के। बाल आयोग ऐसे प्रत्येक की कड़े शब्दों में निंदा करता है, चूंकि नाबालिग बच्चों के अधिकारों का ये एक तरह से हनन। हमने जयपुर के जिला कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 3 दिन में चाहिए है। वह साथ ही जिसके द्वारा बच्चों का उपयोग इस रैली में किया गया है, उनके खिलाफ
क्या कार्रवाई की गई है, इसकी भी जानकारी हमने जिला कलेक्टर से मांगी। जयपुर में और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, इंजेक्शन से मासूम की मौत हो गई है। जहाजपुर क्षेत्र में टीका लगाने के बाद बच्ची की मौत हो गई। शकरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर 18 माह की बच्ची को टीका लगाया जा रहा था और इसी दौरान बच्ची की मौत हो गई। टीका लगाने के बाद मासूम बच्ची बेहोश हुई और बूंदी ले जाते वक्त बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो परिजनों का शकरगढ़ चिकित्सालय के बाहर हंगामा भी लगातार जारी है। चिकित्सालय के बाहर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। तो चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है बच्ची को टीका लगाया गया, इसके बाद बच्ची बेहोश हो गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब परिजन लगातार चिकित्सालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोषी डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस बीच पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात है। तो वहीं सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता को जिस तरह से रद्द किया गया वो दर्शाता है कि सरकार के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। शकुंतला रावत ने राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि हर वर्ग को राहत देने का काम राज्य सरकार ने किया है। इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर्स की हड़ताल पर भी कहा है कि राज्य सरकार आमजन के हित के लिए राइट टू हेल्थ कानून लेकर आई है। देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने अभी प्रदेश स्तर पर किया, सत्याग्रह किया, फिर जिला स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जमकर के मुकाबला करेगा, भाजपा से लड़ने के लिए तैयार है। उनकी नीति के जो खिलाफ नीति है, जो जनतंत्र के लोकतंत्र के खिलाफ की नीति है, उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा, डरेगा नहीं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक के मालपुरा को जिला बनाने की मांग लगातार तेज होती चली जा रही है। जिला बनाने की मांग को लेकर मालपुरा में चल रहे आंदोलन के 14वें दिन विधायक समेत मालपुरा के लोगों ने स्वैच्छिक गिरफ्तारियां दी और जेल भरो आंदोलन के जरिए एसडीएम आवास से स्टेट हाईवे तक प्रदर्शन करते हुए अनशन कर रहे 3 युवाओं समेत तकरीबन 500 लोगों ने गिरफ्तारी दी। इस पूरे मामले के लिए प्रशासन ने भी पहले से तैयारियां कर रखी थी। मालपुरा में ही खांडल सेवा सदन में अस्थायी जेल बनाई गई। मालपुरा बंद, हाईवे जाम, अनशन और अब जेल भरो आंदोलन को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। आज हुए प्रदर्शन में कांग्रेस, बीजेपी और सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। तो वहीं सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक में सुजला सत्याग्रह के तहत धरना दिया जा रहा है। विजयपाल शिवपारण ने बताया कि पहले से ही जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा धरना दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब गांधी चौक में भी धरना दिया जा रहा है ताकि जिले की मांग और ज्यादा पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रखी जा सके। दशकों से जो तो वहीं भीनमाल को जिला बनाने को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। भीनमाल उपखंड कार्यालय के आगे अनशन पर 10 लोग बैठे हुए हैं। कल जयपुर में राम लुभाया समिति से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात करेगा। भीनमाल में 17 मार्च से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है। भीनमाल, बागोड़ा, जसवंतपुरा और रानीवाड़ा के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर कोटा से है, जहां पर एमबीएस अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। अस्पताल में नर्सिंग कर्मी से जमकर मारपीट हुई। घायल के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर आक्रोश जताया। अस्पताल परिसर में नारेबाजी कर हंगामा किया गया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। चोट कहाँ लगी आपको? असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट करी गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। हमारे नर्सिंग ऑफिसर ने भगकर चौकी में घुसकर जान बचाई है सर। चौकी में जाकर जाने के बाद भी उस आदमी ने जाके मारा है इनको, चौकी में जाकर मारा। इसलिए हम अपील करते हैं, सब जनता से भी अपील कार्य बहिष्कार किया नहीं सर। हमने आज दिनांक क्या नाम से आज की तारीख में हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर बम धमाका मामले में सरकार ने जांच अधिकारी बदल दिया है। अति महाधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौड़ नए जांच अधिकारी बनाए गए हैं।
घनश्याम सिंह राठौड़ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भी हैं। एएजी राजेंद्र यादव को हटाकर एएजी घनश्याम सिंह को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो वहीं इंटेलिजेंस की टीमें दोनों जासूसों को लेकर बाड़मेर पहुंची हुई हैं। जासूसों का मौका तस्दीक कराने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि भारत पाक बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले से सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करते 2 भारतीय जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों भारत की सामरिक सूचनाओं की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहे थे। इनमें से एक को आईएसआई की ओर से भारत से सामरिक सूचनाएं भेजने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों से गहनता से पूछताछ जारी है। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर है, जहां पर पिकअप ने चाचा और भतीजी को कुचल डाला। सड़क हादसे में भतीजी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चाचा गंभीर रूप से घायल है। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र की घटना है, जिससे सभी में आक्रोश है। आक्रोशित परिजनों ने रोड को जमकर प्रदर्शन किया। आसिंद बदनोर करेड़ा ब्यावर मार्ग को बाधित कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी इस वक्त मौके पर तैनात किया गया है और इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस लगातार परिजनों से समझाइश कर रही है। तो भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर पिकअप ने चाचा और भतीजी को कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे में भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं चाचा की भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अभी क्या स्थिति वहां पर? जी प्रियंका, ये भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र का मामला है। ओवर ब्रिज पर पिकअप से कुचलकर युवती की मौत हो गई थी, भतीजी की मौत हो गई थी और उसका जो साथ चाचा था वो बच गया, वो घायल हो गया। उसका उपचार अभी जारी है। वही परिजनों ने उस जगह पे जाम लगा दिया है, टायर भी जलाए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, समझाई जारी है, पर परिजन नहीं मान रहे हैं। पर बच्ची के शव को मोचरी में रखवा दिया गया है, पर परिजन वहां नहीं मान रहे। प्रशासन और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उनको समझाने का, वो नहीं मान रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोजा है वो सड़क पर ही खोला गया है परिजनों द्वारा। जो रोजा रख रखा था, परिजन वहीं डटे हुए थे, उन्होंने रोजा भी वहीं खोला है। वो मांग कर रहे हैं मुआवजे की और कानूनी कार्रवाई की। दोनों